जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी किसी के भगत के कहने पर। उसने मुझसे कहा था भी आप कैसे बालाजी से जुड़े और कैसे पहली बार मेहंदीपुर पहुंचे और कैसे आप मतलब भगत बने और अपने जीवन में एक वीडियो बनाइए। और वो वीडियो बनाई थी मैंने एक मिशन का था जो पुर्तगाल में बैठा है, विदेश में बैठा, उसके कहने पर। उसके बाद मैंने पहला पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट बनाया, तीसरा पार्ट बनाया और अब मैं चौथा पार्ट बना रहा हूँ। इस चौथे पार्ट का हमने नाम रखा आम आदमी से भगत और भगत से गुरुजी का संघर्ष और बालाजी मेहंदीपुर का चमत्कार। देखिए, मतलब मैं सबसे पहले सभी भक्तों को धन्यवाद करता हूँ अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में सभी भक्त कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मिले। और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनका सदा खुशियों का भंडार रहे, सदा खुश रहे। रही बात यो मान ले जो मैं चौथा पार्ट बना रहा हूँ, मैंने आपको हार्ड राइटिंग बता दी। हमने हार्ड राइटिंग ये रख रखी है भी आम आदमी से भगत, भगत से गुरुजी का संघर्ष और बालाजी मेहंदीपुर का चमत्कार। देखिए, जब हम मतलब सारी बालाजी की प्रत्याय करने के बाद मतलब समाधि वाले का भोग लगाने के बाद जब हम घर के लिए वापसी चले तो उसमें कहते भी एक दरखास्त लगानी, वापसी जो आप घर के लिए जा रहे हैं वापसी जाने के लिए आप दरखास्त लगाइए। उसमें वो 11 लड्डू और बतासे थे। तो हमने जब दरबार के अंदर किया तो दरखास्त लगाई। उन्होंने क्या कहा, ये जो इसके अंदर जो लड्डू अब नहीं निकालने, अब ऐसे कैसे रख कर जाने के लिए अपनी प्रार्थना करिए, आप घर जाइए। मतलब जो भी उन्हें प्रार्थना की, देखिए मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैंने आपके दर्शन किए, रागम अगर शक्ति है पावर आप मुझे बदल दीजिए ना, मैं तो नास्तिक है नास्तिक। मुझे ये कहकर मैं दरबार से वहां से चल पड़े। तो हम सुबह चले तो शाम को घर पहुंचे। एक अजीब सा वाक्य बीता मेरे साथ जो घर आने के बाद। देखिए, हम शाम तक तो पहुंचे थे घर, खाना खाया, बैठे उठे, थकावट थी, सोने लगे तो मुझे नींद नहीं आई। 10-15-20 मिनट, आधा घंटा, घंटा बाद देखिए मैंने नींद नहीं आ रही। जो मंजर मैंने बालाजी देखा था ना दरबार के अंदर, वही मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। वही तो बेल में जकड़े संकट, वही धर्मशाला का जीता जागता भूत, वही कुंडी, वही जोड़ी, वही समाधि, वही भोग, जो भी मतलब भूत प्रेत जिन आत्मा जितना मंजर मैंने वहां देखा था दरबार में बालाजी, सभी वही आ रहा। और मैं बड़ा परेशान हो रहा, बड़ा अजीब सा, मतलब मुझे चैन नहीं मिल रहा। मैंने बड़ी कोशिश करूं, मुझे नींद नहीं, और मैं सारी रात ऐसे करवट बदलते बदलते मैंने सारी रात ऐसे निकाल दी। सुबह हुई, चलो मैं नहाया धोया फ्रेश होया, अपनी दुकान पर बैठा। मैं किराने की दुकान करता था, अपनी दुकान पर बैठा तो क्या हुआ, तो बेचैनी सी, थकावट सा शरीर था। मैंने सोचा चलो यार, ये सफर में गया, थकावट शरीर, अगले दिन आराम से खाना पाना खा के जो भी शाम को करना, खाना पाना खाया और शाम को मैं फिर लेट गया। वो ये मंजिल फिर अगले दिन भी, दूसरे दिन भी वो मंजिल, वो भूत दिखना, वो प्रेत, जो भी बालाजी में जो भी मेरे साथ घटना धर्मशाला में घटी या उस लाला जी से जो बात हो, 25 साल की तपस्या, मतलब वही मंजिल मेरे सामने बार बार वही दिखाई दे रहा। मैं फिर परेशान हो गया, बड़ी बेचैनी सी हो रही है। मैंने समस्या में क्यों बालाजी के अपने आप पर पछतावा आ रहा है, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा भी मैं बालाजी क्यों गया। चलो जी कोई बात नहीं। तीसरा दिन जो होया, 3 डे तो तीसरा दिन होया, तो वही मंजिल, ये बालाजी महाराज की कृपा थी, ये हनुमान जी की कृपा थी कि मुझे जागृत करने के लिए, मुझे अपनी तरफ करने के लिए, तो मुझे परेशान कर रहे या मेरे मतलब जो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा मेरे साथ। देखिए, जो लाला जी मेरे मित्र थे, जिसके कहने पर मैं दरबार में गया था बालाजी, उसके पास गया मैं क्या यार, मेरे साथ 3 दिन ऐसे ऐसे बैठ रहे, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बेचैनी हो रही, मैं किस समस्या में आपको फंसा दिया। देखिए, मेरे बड़े प्यारे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र थे, इकट्ठे रह रहे थे। उन्हें क्या, भाई देखिए आप लोग को तो पता नहीं, हमारी एक मंडली है, बालाजी की मंडली है, और हम उसमें कीर्तन करते हैं शाम को, बिना ढोलकी बिना सिर्फ तालियों के साथ कीर्तन करते हैं। आप वहां शाम को आइए। देखिए, कीर्तन मुझे याद है कहाँ था, मैं शाम को लाला जी के पास मेरे मित्र के साथ में जहाँ वो कीर्तन था, पंडित जी थे जिनके साथ हो जाता था, जिसके साथ मतलब उसके गुरु थे या वो भगत थे, वो तो मालिक को बेरा या उसको बेरा, उस तक मुझे कुछ नहीं पता था। मैं पंडित जी के साथ वहाँ पहुंचा, पंडित जी के पास और लाला जी के साथ तो पहुंचा। मैंने वहाँ क्या देखा, मतलब 15-20 लेडीजें बैठी हैं, 5-10 गाने बजाने वाले बैठे हैं, मतलब 20-25 आदमी बैठे हैं। और हम बालाजी महाराज का दरबार लगाया, छोटा सा कीर्तन लगा रखे, मेज पे मल पंचमे वर्ग केले रखे हैं, तो वहाँ भजन चल रहे, भजन कीर्तन चले श्री बालाजी महाराज के। तो मैं भी वहाँ बैठ गया, आराम से जान के बैठ गया। बाद कुछ पेशियाँ झूम रही हैं, कुछ झूम रहे हैं, तो जो
गुरुजी थे वो, जो मतलब भगत जी थे, जो गुरुजी ने आसन लगाया था, आसन पे बैठे, तो वो मतलब कुछ 11:30 12 बजे का टाइम हुआ, तो वो झूमने लगा, कहने अबे दूत महाराज इसमें प्रवेश कर गया, जिसने जो पूछना पूछ लो। देखिए सभी ने पूछा लिया अपने अपने हिसाब से, सभी ने ले बालाजी महाराज के दूत थे, अपने अपने से सभी को बताया। मुझे कहना लाला जी आप भी इसके बारे में पूछो। मैं यार मैं नहीं पूछता, मेरी इसमें कोई श्रद्धा या भाव नहीं है, मैं क्यों पूछूं यार। तो बोले यार मेरे कहने से पूछ ले। तो मैं मित्रता थी मेरी, देख उसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैं उसका मतलब कोई भी कहता मैं उसका कहना नहीं मोड़ता। तो क्या है, मैंने उससे पूछने लगा, तो जो बालाजी बिता, जो बालाजी बिच्चा, उसने सभी वो बताना शुरू कर दी, क्योंकि वो भी हमारे साथ गया हुआ था। मैंने नहीं पता पहले गुरु जी हैं, भगत हैं, ये मैंने नहीं पता, बाद में पता लग गया। तो वो ये बता, भाई तूने बालाजी महाराज का अपमान किया, तूने ये किया, तूने, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है, तेरे अंदर भाव नहीं है, तेरे अंदर आस्था नहीं है, तू नास्तिक है, तूने लहसुन प्याज खाया, तूने मतलब किसी की बात नहीं, मतलब वही जो घटनाएं मेरे साथ घटी, उसने वही दूध के माध्यम से मुझे बता दी। देखिए मैं बोला भाई देखिए मेरी कोई श्रद्धा आस्था नहीं थी, मैंने पहले भी कहा नास्तिक हूँ, देखिए मुझे इस शब्द से दूर रखिए। और मैं कहा चल लाला जी अपन चलते, चलो जी, हमने प्रसाद लिया, खाया, अपमान नहीं करना चाहिए किसी का, तो हम वहां से चल पड़े। मेरी समझ से बाहर था, मैंने उनको पूछा ली, मैं नास्तिक के तौर पर था, बार बार एक बात करके। तो देखिए जब मैं 3 दिन परेशान हो गया, तो मैं, हमारे आचार्य थे पंडित जी, जो आप इस दुनिया में नहीं है, तो भगवान का प्यारा हो चुके, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो जो कुंडली बनाते हैं, जिसे आचार्य कहते हैं, जो यज्ञ यज्ञ करते हैं, या अगर मैं कह होमन करते हैं या शुद्धिकरण करवाते हैं, जो आचार्य थे वो पत्रा भी देखते हैं, जो पत्रा देखते हैं, जो पोथी पोथी रखते हैं। तो उनके पास मैं गया, मेरी माँ को लेके, माँ जी माँ ऐसे मेरे साथ बनी, मेरी माँ मेरे साथ गई। तो उन्होंने कहा अभी जब तुम मतलब तेरे अंदर कोई आस्था नहीं थी, कोई श्रद्धा नहीं थी, भाव नहीं था हनुमान जी के प्रति, तो बालाजी क्यों किया। मैंने कहा देखिए पंडित जी, गुरु जी जो भी आप, मैंने नहीं पता था भी हाँ हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। अगर मुझे ये पता होता कि हनुमान जी को बालाजी कहता मैं नहीं जाता। देखिए मुझसे बड़ी तगड़ी भूल हुई, मुझसे बड़ी तगड़ी गलती, मैं उस टाइम ना तो कोई जोत बत्ती करूँ था, ना कोई मतलब तस्वीर थी, ना कोई माला, कुछ नहीं कर रहा था। देखिए वो कहने लगे भी आप ये उपाय करिए, आप ये टोटका करिए, इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, तो आप आराम से सो जाओ। दो टोटका, जो उपाय, जो कर्म उसने मेरे को बताए, मैंने किए। तो देखिए बालाजी महाराज की ही मर्जी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ ये बालाजी महाराज की मर्जी, हनुमान जी की ही मर्जी थी कि, तो क्योंकि मैंने उनको चुनौती दे रखी थी, मैंने मतलब घमंड कर रखा था कि मैं नास्तिक हूं, तो मुझे बदल के देखे। मैं तो ये बालाजी की महाराज की कृपा कहता हूँ। तो देखिए जी मुझे नींद उस दिन अच्छी आई, आराम से सोचा, नींद अच्छी, कोई बात नहीं। तो मतलब जो हमारे मित्र थे, हमारी मित्रता बदी तो थी, मतलब चंडीगढ़ से की थे, तो उनके वो दोनों कीर्तन करते थे, तो मतलब और जो उनके ब्राह्मण थे जिनके साथ वो जाते थे, तो मेरे कहना चल कीर्तन में चलते, मैंने नहीं यार, मैंने कीर्तन चलो, बालाजी कृपा हुई बालाजी के, तो ठीक है, उनके 2-4 कहने की बात नहीं मैंने मोड़ सका था, अच्छे मित्र थे, लेन देन हमारा अच्छा था, तो मैं उसके कहने से बालाजी मंडली से जुड़ गया। और जो बालाजी मंडली है, तो मर्जी बालाजी महाराज की थी, कृपा उसकी थी, उन्होंने मुझे नास्तिक से आस्तिक बनाना था। तो देखिए जब मैं जुड़ा, तो मैंने कहा मेरे साथ ना तो मुझे गाना था, ना मुझे बजाना था, मैं क्या करूंगा। मैं देखिए इन कामों में नहीं यार, मुझे क्यों यार, तना मेरी मित्रता रखनी तो चल, मैं ठीक है, उनके दबाव के कारण तो मैं मंडली के लिए जुड़ गया। तो हमने 1 2 या 4 5 7 10 कीर्तन करते रहे। तो ये जो कीर्तन मंडली, ये जो कर्म कांड, ये जो प्रतिज्ञा कह ले हम इसे, ये चलती रही मतलब कोई 96 97 98 तक। देखिए जहां नाम होगा वो बदनाम भी होगा, जहां मतलब चौधर मेरी लड़ाई हो, चौधर क्या कुछ शरारती तत्व मतलब जो बिचोले, जिन्हें आप कहते हैं मतलब इधर उधर बढ़ाने वाले, इतना दूतले कह दे, हमारी भाषा में दूतले भी कह देते हैं भी, मतलब उनके जो लाला जी थे, जो मेरे मित्र थे, जो पंडित जी थे, जो भगत जी थे, उनके अंदर वो दरार पैदा कर दी, मतलब इधर उधर की बातें लगा के दूते करके उसके सेकंड उस तो उनके अंदर सहज सहज धीरे धीरे उनके अंदर दरार पैदा, तो उनका मनमुटाव रहने लग गया, जो कि उनका इतना प्रेम भाव था, तो मन मटाव रहने लग गया। तो मन मटाव के कारण मतलब जो ये बिचले थे, जो आप मतलब इन्हें दूतले भी कह देते हैं, आप ये इधर उधर बढ़ाने वाले भी कह देते हैं, ऐसे मतलब इनको कहीं वो दे रखे, अपना नाम दे रखे हैं, जो चुगलखोर भी कह देते हैं। तो उनकी वजह से मैं दोनों अलग हो गए, पंडित जी और हमारे मित्र लाला जी अलग हो गए। तो उन्हें क्या काम किया, जब वो अलग हुए ना, तो मतलब देखिए इधर उधर की बातें जो है, नाम वाला हुई तो बदना, इधर उधर की बातें होने लगी, वो ये था, वो ये था, वो था, सबके एक दूसरे के जो पाड़ पटने लगे, एक दूसरे के जो कहने सुनने लगे। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, देखिए भाई लाला जी आप अपने घर राजी, और शर्मा जी आप अपने घर राजी, और मैं अपने घर राजी। मेरी कोई पहले भी भावना नहीं थी, आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं थी, लेकिन आप अपनी तरफ से राजी, अपने तरफ। मैंने अपने घर अपनी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, ना मैंने लाला जी की बात मानी और मैंने पंडित जी, लाला जी कहते मेरे साथ और पंडित जी कहते मेरे साथ, मैंने किसी के साथ नहीं। फिर क्या हुआ,
क्योंकि अलग अलग मंडली बन गई, तो अलग अलग उन्हें जो अलग अलग भगत बन गए, अलग अलग दूत मार्च दोनों के अंदर प्रवेश कर लिया, तो उन्हें अलग अलग अपनी मंडली बना दी। मंडली बनाने जो मेरे मित्र थे, मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, लाला जी थे, जात के बढ़िया थे, बार बार कह रहे इस बात को। तो मल्ले कहने लगे यार मेरे साथ चल, कम से कम आपकी भावना नहीं है, कम से कम यार आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से भले, और ऐसे ऐसे बड़ी, मैंने उनकी बात को इग्नोर करके और उसके साथ लग लिया। मैं लाला जी के साथ लग लिया, लाला जी के साथ मल्ले कीर्तन करने लग गया, मल्ले उनके साथ तालियां बजाने लग गया, मतलब जो मेरी सहसद श्रद्धा भाव आस्था बालाजी महाराज के प्रति जागने लगी। ये सिर्फ बालाजी महाराज के चमत्कार हूँ, आज मैं फिर बार बार एक बात, उसी के चमत्कार, क्योंकि उसी ने ही मुझे इस रास्ते पे लेके आया, और मैं आसान मंदू से लाला जी का, जो कि मान लो उस रास्ते पे मुझे लेके आया। पहले तो मैंने अजीब सा लगा, तो देखिए भक्तों, मैंने तो चौथा पार्ट बनाया, जिसे आप पार्ट 4 कह देते हैं, यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन है आपको सत्ताल समझे। देखिए जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसका पार्ट नंबर मैं रखूंगा 5 या पार्ट नंबर 5। आने वाली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगा पार्ट नंबर 5 रखूंगा। हर हेड राइडिंग वो होगी, आम आदमी से भगत जी, भगत से गुरु जी का संघर्ष और बालाजी मेहंदीपुर का चमत्कार। जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय मेरी शाकुंभरी मैया।